और आखिरकार इन तस्वीरों ने साफ कर दिया कि राहुल गांधी ने जो आदेश कांग्रेस के दो दिग्गजों को दिया था, उस आदेश को मानने के अलावा इन दोनों दिग्गजों के पास, खास तौर पर मुख्यमंत्री के पास कोई विकल्प नहीं है। दोस्तों, कर्नाटक का ये नाटक जो पिछले 2 साल से चल रहा था, आखिरकार उसमें हमेशा के लिए फुल स्टॉप लग गया। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के आलाकमान ने इस पूरे एपिसोड को हैंडल किया है, वो ना केवल काबिले तारीफ है, बल्कि इन तस्वीरों ने यह भी साफ कर दिया कि जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस का जो आलाकमान है, राहुल गांधी, उनकी जो पकड़ है वो मजबूत नहीं है, वो भी बिल्कुल गलत है। दोस्तों, कर्नाटक की राजनीति के दो धुरंधर एक दूसरे के आगे जिस तरह से इन तस्वीरों में पेश आए हैं, वो साफ तौर पर बताता है कि डिप्टी सीएम से सीएम बनने वाले और सीएम पद से इस्तीफा देने वाले दोनों ही अपने रोल को समझते हैं। ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों, मैं आपको बता चुकी हूं कि कर्नाटक के नाटक पर कांग्रेस के आलाकमान ने पहले ही फुल स्टॉप लगा दिया है। एक दिन पहले कर्नाटक को लेकर बहुत ही बड़ी मीटिंग हुई दिल्ली में, जिसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया भी मौजूद थे, डीके शिव कुमार भी मौजूद थे। और उस मीटिंग के बाद ही ये खबर आ गई थी कि सिद्धरामैया मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मतलब डिप्टी सीएम जो है वो सीएम बनेंगे और जो सीएम है वो केंद्र की राजनीति में इन्वॉल्व होंगे, केंद्र की राजनीति में उनका रोल बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब से सिद्धरामैया वापस गए कर्नाटक, तब से लगातार मीडिया इस तरह की अटकलें चलाने लगी कि भाई शायद सिद्धरामैया सीएम पद से इस्तीफा ना दे, विधायक दल की बैठक भी नहीं बुलाई गई है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो ये तस्वीरें शेयर की गई हैं दोस्तों, उनसे सारे अटकलों पर विराम लग गया। और ये जो तस्वीरें हैं, दरअसल सिद्धरामैया ने एक ब्रेकफास्ट बुलाया था, ब्रेकफास्ट मीटिंग, उसमें उनके कैबिनेट के सहयोगी थे, डीके शिव कुमार भी थे। और उसके बाद ये तस्वीर निकल कर आई जिसमें डीके शिव कुमार सिद्धरामैया के पैर छू रहे हैं। कोई छोटी बात नहीं दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। और सिद्धरामैया उनके कंधे पर हाथ नहीं रख रहे हैं, उनके सर पर हाथ नहीं रख रहे हैं, उन्हें गले लगा रहे हैं। अगर आप गले लगाने की इस तस्वीर को देखें दोस्तों, तो ये सिद्धरामैया के लिए एक बहुत ही, मतलब आप समझ लीजिए, बहुत निर्णायक मोमेंट है। क्योंकि सिद्धरामैया यहाँ पर एक फादरली पोजीशन ले रहे हैं। जैसे घर के बड़े होते हैं ना, वो जो घर के दूसरी जनरेशन के लोग होते हैं, उनको जैसे कोई कामकाज सौंपते हैं, तो वो एक तरह से एक गाइडेंस देने वाली सिचुएशन में आ जाते हैं कि भाई हम तुम्हारे लिए खड़े हैं, तुम आगे बढ़ो और हमें तुम पर विश्वास है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब हाथ भी मिलाया जा सकता था, कंधे पर हाथ भी रखा जा सकता था, लेकिन इस गले लगाने की तस्वीर ने सिद्धरामैया को लेकर जो तमाम तरह की अटकलें लग रही थी कि वो नाराज हैं, ये हैं, वो हैं, खत्म कर दिया। दूसरा, डीके शिव कुमार ने जिस तरह से पैर छुए हैं, कि भारतीय संस्कृति का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है दोस्तों कि हम अपने बड़ों के पैर छूते हैं, क्योंकि हम उन बड़े हैं तो हमें मानते हैं कि भाई हमको इनकी ब्लेसिंग्स भी चाहिए। सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार की जो रिश्ते हैं वो बहुत मधुर नहीं रहे हैं। पिछले चुनाव में दोनों की तलखी साफ तौर पर दिखी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कैसे भी मैनेज कर लिया और चुनाव जीत लिया। लेकिन इस दौरान पिछले कुछ महीनों में आप देखिए, कभी दिल्ली में परेड होती थी, दोनों अपने अपने विधायक लेके पहुंच जाते थे और एक तलखी दिखी थी। लेकिन सिद्धरामैया के पैर छूकर डीके शिव कुमार ने एक बहुत ही क्लियर मैसेज दे दिया है कि भाई हम आपके आगे एक तरह से सरेंडर करते हैं, हम मानते हैं कि आप बहुत बड़े नेता हैं। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। जब छोटा बड़े को बड़े होने का एहसास कराता है तो बड़ा अपने आप बड़ा महसूस करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जेस्चर था जो दोनों ही नेताओं ने दिखाया। दोस्तों, अब माना जा रहा है कि ये जो मीटिंग थी, ब्रेकफास्ट मीटिंग, एक तरह से अपने कैबिनेट के सहयोगियों को आखिरी मतलब बाय बाय बोल रहे थे सिद्धरामैया, और उसके बाद कभी भी वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि इसमें पेच ये है दोस्तों कि जो राज्यपाल है वो कर्नाटक में है नहीं, वो अपने निजी कार्यक्रम के लिए बाहर गए हुए हैं। लेकिन सिद्धरामैया के पास ऑप्शन है कि वो ईमेल से अपना इस्तीफा दे सकते हैं। ठीक है, और जब राज्यपाल आएंगे तो नए मुख्यमंत्री जो कि डीके शिव कुमार हैं, वो एक बार फिर राज्यपाल के पास चले जाएंगे, शपथ ग्रहण होगा। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसी ब्रेकफास्ट मीटिंग में सिद्धरामैया ने बकायदा इस्तीफा दे दिया है। अपने कैबिनेट के सहयोगियों के आगे उन्होंने ये बात कही है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। अब एक औपचारिकता है जो राज्यपाल के साथ सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा देकर करनी है, जो किसी भी वक्त हो सकती है। यहाँ मैं एक और चीज आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो डीके शिव कुमार को सीएम बनाया जा रहा है, डिप्टी सीएम से सीएम, ये पहले से ही वादा किया गया था। डीके शिव कुमार बार बार इस बात को याद दिलाते हैं कि मुझसे वादा किया गया था, क्योंकि ये जो पूरा चुनाव था ना पिछली बार का कर्नाटक में, उसमें डीके शिव कुमार का रोल बहुत अहम था। उनका जो मैनेजमेंट है, फंड इकट्ठा करने की जो उनकी मतलब जो उनके पास महारत है, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की और कैंपेन भी बहुत अच्छा रहा।
मतलब QR कोड बकाया जारी किया गया था, उस वक्त भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी राहुल गांधी की। आपको याद होगा राहुल गांधी ने बहुत ज़्यादा वक्त भी बताया था कर्नाटक में, और कर्नाटक में बहुत अच्छा जीत दर्ज की कांग्रेस पार्टी ने। और उसके बाद ही वादा किया गया था DK शिव कुमार से कि 2.5 साल का पूरा अरेंजमेंट होगा। सिद्धरमैया के 2.5 साल पूरे हो गए थे, लेकिन CM की कुर्सी ऐसी होती है दोस्तों कि आसानी से कोई छोड़ता नहीं है। लेकिन यहाँ हस्तक्षेप किया आला कमान ने। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में एक दिन पहले बैठक की, उसमें रणदीप सुरजेवाला जो कि प्रभारी है कर्नाटक के, KC वेणुगोपाल, इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, इन सभी ने, और DK शिव कुमार भी थे और सिद्धरमैया भी थे। 5 घंटे मैराथन बैठक चली है, 5 घंटे। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के पास जाकर फाइनल जो भी कुछ फैसला हुआ वो बताया गया, और उसके बाद उस फैसले को हरी झंडी मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि इस पूरे एपिसोड में राहुल गांधी ने 1-to-1 बात की थी सिद्धरमैया से भी और DK शिव कुमार से, और क्लियर बोल दिया था कि इस्तीफा आपको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि DK शिव कुमार को CM बनाना, अगर अगला चुनाव कर्नाटक को जीतना है, बहुत जरूरी है कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन दोस्तों जिस तरह से सिद्धरमैया की विदाई हुई है ना, कांग्रेस पार्टी ने एक स्पेस दिया है सिद्धरमैया को, और मुझे लगता है सिद्धरमैया ने भी बिल्कुल सही फैसला लिया और खुद को गहलोत होने से बचा लिया। अशोक गहलोत को भी कांग्रेस पार्टी ने यह मौका दिया था, लेकिन अशोक गहलोत ने CM की कुर्सी नहीं छोड़ी। अंत में क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी हार गई राजस्थान, और अशोक गहलोत भी अब एक राजस्थान के बड़े नेता बनकर रह गए। कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि अशोक गहलोत आकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी संभाले, लेकिन अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री की कुर्सी चुनी। आज अशोक गहलोत के पास कोई राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं है, मतलब वो अकेले राजस्थान की राजनीति में अपने आप को बस बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। सिद्धरमैया जानते थे कि उम्र के इस पड़ाव में अगर इस तरह से व्यवहार उनके लिए होता है तो वो ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है सिद्धरमैया का फैसला बिल्कुल सही है। हालांकि उनके पास ऑफर है कि वो राज्यसभा जा सकते हैं, वो जाते हैं कि नहीं जाते हैं, या फिर कर्नाटक की राजनीति में अपना हस्तक्षेप रखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों, सिद्धरमैया कुरुबा समाज से आते हैं, जो कि कर्नाटक में बहुत ही इंपॉर्टेंट OBC समाज है, और उनके साथ अल्पसंख्यक समाज का भी एक बहुत बड़ा जनाधार है, पिछड़ा अल्पसंख्यक। सिद्धरमैया के साथ अपना बहुत बड़ा वोट बैंक है। और DK शिव कुमार जो है वोकलिंगा समाज से आते हैं, ये भी बहुत बड़ी तादाद में, बहुत निर्णायक तादाद में है कर्नाटक में। तो कर्नाटक में एक बहुत ही विनिंग पैकेज है कांग्रेस पार्टी के पास, कुरुबा प्लस अल्पसंख्यक प्लस वोकलिंगा। तो इसलिए किसी भी तरह से आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि वो इस वक्त में, जब उसके पास एक ब्रीदिंग स्पेस मिली है, उसने तमिलनाडु में इतने खराब प्रदर्शन के बावजूद भी वो सरकार में शामिल हो गई, चतुराई दिखाई उसने, TVK के साथ गठबंधन करके केरला में उसने अपनी सरकार बना ली है। एक ब्रीदिंग स्पेस मिला आलाकमान को, और उसी ब्रीदिंग स्पेस का तुरंत फायदा उठाया राहुल गांधी ने, और उन्होंने DK शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच की जो तनातनी थी अब खत्म हो गई है। अच्छा, इस बीच बड़ा दिलचस्प भी हुआ है, कांग्रेस पार्टी जब भी अपने मुख्यमंत्री बदलती है तो उसको लेकर बड़ा मुद्दा बनाया जाता है मीडिया में, लेकिन अब देखिए मुद्दा भी नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि भाई ये तो BJP हर दिन करती है, हर चुनाव में करती है। हरियाणा में पूरी कैबिनेट बदल दी मुख्यमंत्री सहित, गुजरात में पूरी कैबिनेट बदल दी मुख्यमंत्री सहित चुनाव के लिए। तो अब अगर वही काम कांग्रेस पार्टी करती है तो भाई आप मीडिया किस मुंह से कहेगी कि कांग्रेस पार्टी ने OBC समाज के नेता को साइडलाइन कर दिया। अच्छा, सिद्धरमैया की जिस तरह से विदाई कराई जा रही है ना, विधायक दल की बैठक नहीं बुलाई गई है, अभी इंतजार किया जा रहा है कि सिद्धरमैया इस्तीफा दे दें, उसके बाद विधायक दल की बैठक बुलाई जाए, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि कहीं से भी ये मैसेज जाए कि सिद्धरमैया का अनादर हुआ है। और यहाँ पर सिद्धरमैया ने भी उसका पूरा मान रखा है, कोई बयान नहीं आया है सिद्धरमैया की तरफ से ऐसा जिसको लेकर कुछ अटकलें लगाई जाए। मीडिया को कोई मौका नहीं दिया, DK शिव कुमार ने भी नहीं दिया। DK शिव कुमार ने अपने समर्थकों, अपने विधायकों से, जो उनके समर्थक के विधायक है, उनको क्लियरली बोला है कि कोई जश्न ना हो, किसी तरह का कोई बयानबाजी ना हो, ऐसा ना लगे कि सिद्धरमैया के जाने का कोई जश्न मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सिद्धरमैया को भी एक आश्वासन दिया गया है कि उनके समर्थक के जो विधायक हैं, जो उनके समर्थक हैं पार्टी में, उनको साइडलाइन नहीं किया जाएगा, उनको किसी तरह से पनिश नहीं किया जाएगा। यानी कुल जमा बात यह है कि इन दो तस्वीरों से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के आलाकमान मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बहुत ही क्लियर मैसेज दे दिया है। मैसेज ये कि चुनाव जीतने के लिए अगर कोई भी जुगाड़ करना पड़े तो हर लिहाज से कांग्रेस पार्टी करेगी। वो मुझे लगता है ये ठीक है। कांग्रेस पार्टी की तमिलनाडु में TVK के साथ गठबंधन की बहुत सारे लोगों ने आलोचना की कि नहीं, DMK का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, जबकि मैं तो चुनाव से पहले ही कह रही थी TVK कांग्रेस पार्टी को 50 से ऊपर सीटें दे रही थी। सोचिए, 50 से ऊपर।
आज अगर कांग्रेस पार्टी ने टीवीके के साथ चुनाव लड़ा होता, उसके कितने विधायक होते, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने टीएमके को चुना। लेकिन फिर भी चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने तत्परता दिखाई और टीवीके को सपोर्ट दिया। अब बहुत से लोगों ने उसकी भी आलोचना की थी। मैंने तब भी कहा था कि आप ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां पर येन केन प्रकारेण कुछ भी करके बीजेपी चुनाव जीत रही, कुछ भी, तो आपको उस आधार पर अपनी रणनीतियां बदलनी होंगी। और दोस्तों, कर्नाटक में जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, उसी को एक तरह से आप कह सकते हैं उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। इनफैक्ट केरला में भी यही हुआ। केरला में भी वेणुगोपाल के लिए बोला जाता था कि बस वो सीएम बनना उनका तय है, लेकिन एन वक्त में सतीशन को चुना गया। क्यों? क्योंकि आला कमान जानता था कि अगर सतीशन को नहीं चुना तो पार्टी टूट जाएगी, क्योंकि उनके बहुत जो विधायक है उनके समर्थन में है। तो ये जो हो रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, बहुत कम लोग इस पर चर्चा करते हैं, लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए कि कैसे कर्नाटक का ये नाटक कांग्रेस पार्टी लटकाती रही। जब आला कमान को लगा कि उसके पास ब्रीदिंग स्पेस है और वो बड़े नेताओं को मना सकती है, उसने तुरंत वो काम कर लिया। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों? जिस तरह से अब गले लगाने की और पैर छूने की तस्वीरों से क्लियर हो गया है कि अब ये ट्रांजिशन तय है और ये स्मूथ ट्रांजिशन हो रहा है। कोई विवाद नहीं है, कोई हेडलाइन नहीं, मतलब बहुत ही स्मूथली हो रहा है, जिसमें छोटा स्वीकार कर रहा है कि आप बड़े हैं, बड़ा स्वीकार कर रहा है कि उसके अब उत्तराधिकारी को कुर्सी सौंपने का वक्त आ गया है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों और सब्सक्राइब भी।